हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। तो शाम का टाइम है और यहाँ पे मैंने ये जो ढेर है चुन्नियों का ये निकाल दिया। पूरी अलमीरा में फैल रखा था। 2-3 दिन पहले चुन्नी ढूंढ रही थी तो भाई सारी निकाल दी और फिर वो मिली नहीं, और देखा तो वो सूट के साथ में ही रख रखी थी। तो अब जो नए वाले सूट है उनकी चुन्नी में रखूँगी सूट के साथ ही तय करके, और हैंगर में लगा दूँगी, या फिर जो होती है भाई जिप लॉक वाली पॉलीथीन उसमें डालकर रख दूँगी। वो जो कवर आती हैं सूट साड़ी के साथ, तो एक दो वो है उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे जो बिना बात की चुन्नी इकट्ठी कर रखी, जिनके सूट अब नहीं डालती, रिटायर कर दिए हैं, रंग वगैरह उनका फेड हो रखा है, तो वो निकाल दिए थे। चुन्नी साथ में रख रखी थी कि भी ये है ना कि भी लेडीज़ की आदत होती है कि ये भी काम आ जाओगी, ये भी काम आ जाओगी, और फिर वो काम आती है नहीं। तो इसी तरह से इकट्ठी कर रखी है ढेर सारी चुन्नी। तो अब वो निकाल कर मैं एक साइड में रख देती हूँ। जो सूट अभी मैं फ़िलहाल में डाल रही हूँ उनकी अलग से रख ली है, और जो कभी कभार सूट यूज़ होंगे या फिर सर्दी के हिसाब के हैं या हैवी चुन्नी है, तो वो एक साइड में अलग से निकाल कर रख दी है कि भाई ये अलग से पैक करके रख दूँगी। और जो डेली यूज़ में आते हैं काम, वो वाली चुन्नियाँ अलग से मैंने निकाल ली है, और जो एकदम से किसी काम की है नहीं वो अलग से निकाल के रख दी है, ताकि भाई ये जो कपड़े वाला है उसको भी दे दूँगी। घर में भरे भरे तो भाई ऐसे ही कुचड़ पुचड़ होता रहेगा बार बार में, और फिर दिक्कत आ जावे है। दूसरी चुन्नी ढूंढनी है तो भाई सारी जो बिना काम की है वो भी फैला दे हैं। तो ये एक तो कंबल वाला कवर था, और दूसरा एक ये मेरी ड्रेस का था, काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी एक, तो उसका ये रखा हुआ था। इसमें चैन लग रही है, अच्छा खासा मजबूत है ये, तो इसमें मैंने डाल के रख दी है। एक में डेली यूज़ वाली और दूसरे में वैसी जो कभी कभार यूज़ होंगी या हैवी है किसी ड्रेस के साथ में है, तो वो अलग से निकाल कर रख दी। और ये साइड में जो रखी है अभी बेड पे, वो बिना काम की है, तो वो रख दी थी बांध के। और ये है अगले दिन की सुबह 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 हम चल पड़े हैं गांव में बासोड़ा दोकने के लिए। भी माता दोकी जाया करें, तो आज है सोमवार, तो चल पड़े हैं। घर तक निकले हैं 6:30 बजे के करीब, और 40-50 मिनट लगेगी गांव में पहुंचने में। और सूर्य देवता ने भी दे दिए भाई दर्शन। तो पीछे तख्त था, वो नींद के अभी गंगेले में था, तो वो सोने लग रहा है। और ये हम यहाँ पर मंदिर में पहुँचे तो अब भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पिछली बार तो हम रात के 2:30-3 बजे के करीब आए थे, और थोड़ी ही भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो हमने माता दोक ली, हमारा नंबर भी आ गया। उसके बाद हम चले भी घर पे, और ये पहुँच के घर के अल्लाह तोरी भी धूल मिट्टी तो हो ही जावा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, और बंद घर है तो गंदा तो हो ही जावा है। तो अभी लगाती है फटाफट से झाड़ू। और जो बर्तन वगैरह है, ये मनी प्लांट है, ये देखो भी एकदम अच्छा हो रहा है, इसका पानी भी चेंज करना है। और कई दिन तक ये ही रखा हुआ है, जब पहले आए थे जब वो देखा था। और ये यहाँ पर दक्ष लग गया भाई, ये एल्बम है एक, तो वो देखने लग रहा है। और ये इशिका बोल रही कि यहाँ पर कितनी सिलन होगी, तो अभी सिलन पहले भी थी तो अब नहीं रहती, तो अब और भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी मैं लगा लूँ हूँ झाड़ू। और रसोई में ये बर्तन हैं जो अब हम माता धो के आए थे, कुछ तो वो थे और कुछ ये पहले के निकाल कर यहाँ पर रख रखी है। तो अभी न मैं इस वाली बड़ी वाली ड्रामी में रख दूँगी, कुछ ना अलमारी के अंदर रख दूँगी, और फिर झाड़ू लगा कर और फिर चलेंगे। यहाँ पे बल्ब भी रख रखे हैं, वो अंदर के कमरे में चढ़ाने थे। तो यहाँ पे अब बस झाड़ू लगानी है, और उसके बाद मैं देख लिया है भाई ऊपर छत पर भी जाकर। छत पर तो झाड़ू नहीं लगाई जाओगी, बस थोड़ी ही देर रुके थे, ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि इनको जाना था भाई अपनी ड्यूटी पे। और ये यहाँ बाथरूम में भी ऐसी हालत हो रही थी, हल्की फुल्की जब बूंद आई थी ना, तो उस कारण से हवा आई और फिर वो मिट्टी यहीं पे जम गई। ये एलोवेरा का पौधा है, और इन गमलों में रखी हुई है मिट्टी, तो वो मैं लेके जाऊंगी। और एक इस कट्टे में रखी है, इसमें एक बार गुलाब का पौधा लगाया था, मिट्टी बढ़िया वाली है, चिकनी मिट्टी है, तो वो उसमें
मिट्टी में लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पर लगा दी है झाड़ू, और जितना भी इसमें थैली वगैरह कुछ भी कचरा पड़ा था वो उठा कर यहाँ पर रख देती हूँ, बाहर डाल दूँगी। अभी गली में कभी झाड़ू लगानी बाकी है, बहुत ज़्यादा पत्ते और पन्नी वगैरह कुछ ना कुछ भाई अब नहीं रहते तो ख़राब हो ही जावे है बारने के आगे भी। और ये दक्ष पहुँच गया है ऊपर, ये भी अपने बीच छत देख रहा है। हम तो आते रहे हैं बीच बीच में, 15-20 दिन में आते रहे हैं, पर दक्ष अभी काफ़ी टाइम के बाद आया है। दिवाली पर आए थे हम, तो जब आया था ये 1-2 दिन, और अब आया है जब इसके पेपर हो गए हैं। अब तो भी गर्मी की छुट्टी होंगी तब आवेगा। हम तो बीच में 1-2 बार और भी आ जाएंगे और देखेंगे भी। दक्ष भी अभी 10-15 दिन है यहीं पे, अगर हमारा आना हुआ तो ये 1-2 बार हमारे साथ फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ रसोई में रख रखा है जो कबाड़ वगैरह, मतलब कि जो कबाड़ तो नहीं कहेंगे, जो भी गांव में भैंस रखे थे जब जो चीज़ इस्तेमाल होया करती वो यहाँ पर रख रखी है। और अब मैं सोच रही थी यहाँ पर ले लूँ एक कट्टा, क्योंकि जो कट्टा है मिट्टी का वो पूरा हो रखा है और गाड़ी में कर देगा ख़राब, पति देव हो जाएंगे गुस्सा, क्योंकि भाई साफ़ करनी पड़ा है फिर। और तो कट्टा भी नहीं मिला मेरे को, तो अब देखेंगे कुछ अखबार वगैरह बिछा कर और तब उसने रख लेंगे मिट्टी वाला जो कट्टा है, क्योंकि पौधे तो वहाँ पर बहुत सारे हो रखे पर उनमें मिट्टी है नहीं। जब यहाँ पाँव है तो याद रहते हैं नहीं। जब गए थे भी सारे कट्टे वगैरह जो भी थे गेहूँ के वो निकाल कर और कबाड़ी वाले को दे दिए थे। वहाँ पर जो लेकर आवा छोटे मोटे हैं रखे हुए हैं, लेके आना याद रहा नहीं। तो अब चले हैं नीचे और देख ले हैं कुछ ना कुछ तो भाई इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर घर पर वापस जाते ही फिर याद आओगी कि भाई पौधों में बिल्कुल कम मिट्टी और सूखते रहे हैं फिर, तो कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा ये लेके जाने के लिए। और दक्ष को बोल रही हूँ कि आजा भाई नीचे लेकर आजा, जो गमले और भी रखे हुए हैं डब्बे के कट कर बना रखे हैं। अगर धूप में रखेंगे तो भाई ये जल्दी ख़राब हो जाए, वरना 1-2 साल तो आराम से निकाल दे हुए हैं। इस तरह का इनका जो है प्लास्टिक वो है। तो यहाँ पर जीने में रहा करते ये रखे, धूप नहीं लगा करती तो अच्छे खासे चल जाया करते। अभी मजबूत अगर धूप में रखेंगे ना तो ये सूख कर वैसे हो जाएंगे। और वहाँ पर तो ले रखे हैं खूब सारे गमले, तो गमले में ही लगा रखी है। और अब ये दूसरे गमले में जो मिट्टी थी वो भी मैंने इस कट्टे के अंदर डाल ली है। और ये पूरा ऐसे के ऐसे ही निकला है जिस तरह की गमले की शेप थी। और अब ये टूट भी नहीं रहा और उठाने में बहुत भारी है। तो ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, जाते टाइम इसको भी उठा कर लेके चलेंगे। और ये यहाँ पर दक्ष तो बैठा है और ये सो गई थी कंबल तान कर, जब तक मैंने झाड़ू लगाई घर में और बाहर का और साफ़ सफाई करी है। तो अब ये उठी है, तो अब हम वापस चले हैं, अपना पर्स उठा लेते हैं और देखते हैं भाई पतिदेव कहाँ पे लगे हुए हैं। बाहर झाड़ू लगाई थी, जो भी ये कागज़ वगैरह थी तो उनमें लगा रखी थी, वो जला रहे थे, तो उस पर पानी का छिड़काव कर फिर चलेंगे। तो वो अपनी गाड़ी में बाहर का झाड़ू लगाई थी, कूड़ा कबाड़ा वो जला दिया, जला ये भैंस मंदिर यार किसी की फंसा दिया था। नाली में इतनी माटी गिर रखी थी, अगर बारिश का पानी आओ तो रुक जावा नहीं। मैं गली मारी, वो अंजलि का घर सामने हो रहा, चलते चल लेंगे। तो अब चल पड़े हैं वापस, और यहाँ पे तो भी काम अच्छे से हो गया था। माता रानी की जो पूजा थी दोकना था वो कर दिया है माता दोक का। और फिर अब जो आगे का काम है, इन दोनों को जाना भी, इशिका को अपनी लाइब्रेरी जाना है और पतिदेव को जाना अपने ऑफिस। तो वो दोनों को भी फटाफट घर पर जाकर खाना बना कर खिला कर और भेज देती हूँ। आते ही मैं लग गई थी पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में। वैसे तो भी कहीं से बाहर से आते हैं तो आलस सा चढ़ता है, पर आलस को रखा है एक किनारे पे और फिर लग गई थी अपने काम में, क्योंकि पूरा आज काम ऐसे की ऐसे ही फैला हुआ है। कोई भी काम सुबह करके नहीं गए थे, बस उठ कर और अपना जो सामान था वो ले कर और नहा कर फिर मैं चली गई थी माता धोखने के लिए। तो आने के बाद तो भाई काम वैसे कि वैसे ही फैला मिलेगा। तो यहाँ पर आटा लगाया,
लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनाई। रात की थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई थी, दही थी, तो सिंपल सा ये था खाना। जो माता पे चढ़ाया जावा है मीठा दलिया, तो वो भी रखा था। वो प्रसाद जितना सब न बिल्कुल एक छोटी चम्मच के जितना ही लिया। और यहाँ पर मैंने गैस स्लैब भी साफ़ कर दी है। और अब बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तनों का लगा हुआ है ढेर। सुबह चाय पानी के भी थे और अब खाने के भी थे। एक आध बर्तन तो भाई रात का जैसे दूध वगैरह का था वो भी रखा हुआ था। और ये रखे हुए थे रात के बर्तन जो रात के टाइम में धुले थे खाना खाने के बाद। और तो वो बर्तन अब मैं लगा देती हूँ, टोकरे को कर लेती हूँ खाली, क्योंकि भाई सिंक पूरा फुल हो रखा है बर्तनों का। वो भी वेट कर रहा है टोकरे में आने के लिए। और पीछे दक्ष कर रहा है सोने की तैयारी। खाना खाने के बाद आलस चढ़ गया उसको भी। सुबह जल्दी उठा था, वैसे तो भाई हॉस्टल में वो जल्दी उठता 5 बजे से और 10 बजे तक का है उसका, जो रात के 10 बजे तक। तो भाई ऐसे ही लगा रहा है, खेलना कूदना खाना पीना पढ़ाई ये सब होता रहा है। पर घर पर आने के बाद बच्चे भाई माँ बाप के आगे थोड़े से आलस में और वो जाओ कि भाई वहाँ पर तो उठना है ही सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे तक वो चला है जो फिक्स टाइम है उसका। तो यहाँ पर वो खाना खाकर और कंबल लेकर लेट गया कि अभी मेरे को आ रही है नींद। सुबह मैं उठा था जल्दी तो नहीं था, भी 6:30 बजे के करीब उठा था वो तो। और यहाँ पर अब मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। किचन का काम हो गया, ये मान लो कि भी आधे घर का आधा काम हो चुका है। किचन गैस स्लैब हो गई है, बर्तन हो गए हैं और अब बचा है झाड़ू पोछा करना। तो अब लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। और फिर यहाँ पर चला रखा है दक्ष ने टीवी और यहाँ पर चला रखे हैं पूरे बदमाशी वाले सॉन्ग। तो भाई वो बदमाशी वाले सॉन्ग सुनते सुनते मैं लगाने लगी थी पोछा। और उसके बाद में अब बस ये देख लो भी 12:30 बजे का टाइम हो गया है। फुल स्पीड तक काम करा और अभी 1-2 काम तो और भी बाकी है। तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बाकी के काम जो भी है वो देखूंगी भी बाद में। अभी थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लेती हूँ। और आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो भी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते, बाय।